हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चे ने कहा है कि मैम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम जो भी ऑपरेटिंग टोटल कॉस्ट होती है उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, फिर जो आपकी कॉस्ट पर किलोमीटर या कॉस्ट पर टन किलोमीटर फाइंड आउट होती है उसे फाइंड आउट करेंगे, और साथ ही साथ इसका हम फ्राइट भी फाइंड आउट करेंगे कि कितना फ्राइट होगा, कितना प्रॉफिट इंक्लूड किया जाएगा तो कितना फ्राइट निकल कर आएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि आपको फ्राइट भी फाइंड आउट करना आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, रीड करते हैं, समझते हैं हर एक पॉइंट को, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी सप्लाइज द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी। ठीक है, तो एक ट्रक के यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 टन की है। कॉस्ट ऑफ ट्रक की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है 90,000 रुपीज़। एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स है। इसका जो ट्रक है आपका, इसकी जो पूरी वर्किंग लाइफ, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ वो है 10 ईयर्स की। ठीक है, ये याद रखिएगा। स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ द ट्रक 4500। स्क्रैप वैल्यू मैंने बताया था, जब कभी भी ये जो 10 ईयर्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद इस ट्रक को जितने रुपए पर बेचा जाएगा ये वैल्यू होती है आपकी स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो ये हमेशा माइनस हो जाती है जब भी हम डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करते हैं। डीजल एंड ऑयल की बात करें तो यहाँ पे 15 रुपीज़ पर ट्रिप ईच डे। ठीक है, पर ट्रिप ईच डे गिवन है, याद रखिएगा। रिपेयर्स की बात करें तो 500 पर मंथ, एंड ड्राइवर्स वेजेस इज 500 पर मंथ। क्लीनर्स वेजेस 250 रुपीज़ पर मंथ। इंश्योरेंस इज 4800 पर ईयर। इंश्योरेंस जो दिया हुआ यहाँ पे ईयरली गिवन है 4800 रुपीज़। टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर गिवन है 2400 रुपीज़ पर ईयर, ये भी ईयरली है। जर्नल सुपरविजन चार्जेस की बात करेंगे तो यहाँ पर गिवन है 4800 रुपीज़ पर ईयर, ये भी याद रखिएगा आप। आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। द ट्रक कैरीज गुड्स टू एंड फ्रॉम। टू एंड फ्रॉम का मतलब है कि 2 ट्रिप है, एक बार आता है एक बार जाता है। ठीक है, तो जब वो, ठीक है, जहाँ भी जा रहा है, जहाँ से भी आ रहा है, द सिटी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर। तो जो सिटी का जो डिस्टेंस है ना, जो कवर कर रहा है ये ट्रक, वो है 50 किलोमीटर। ठीक है, ईच वे मीन्स एक तरफ से जाता है तो 50 किलोमीटर, एक दूसरी तरफ से आता है तभी भी 50 किलोमीटर, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 100 किलोमीटर है। ठीक है, एक तरफ से 50 किलोमीटर, तो जाहिर सी बात है जब एक तरफ से गया है 50 किलोमीटर तो वापस आएगा तब भी 50 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, ऑन आउटवर्ड, अब कहा है ऑन आउटवर्ड मीन्स जब बाहर जाता है ट्रक, मतलब जिस भी सिटी में है उस सिटी से जब बाहर जाता है। ट्रिप फ्राइट इज़ अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ फुल कैपेसिटी। तो यहाँ पर ये जो ट्रिप है ना, तो जो फ्राइट अवेलेबल होगी इसके लिए वो फुल कैपेसिटी के बराबर होगी। फुल कैपेसिटी कितनी थी, ऊपर दिया था ना 5 टन कैपेसिटी, तो जाहिर सी बात है जब वो शहर से बाहर जा रहा है तो वो जो ट्रक है वो पूरा 5 टन लोड करके जाता है, और उस 5 टन पे उनको फ्राइट भी मिलती है। ठीक है, फुल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। एंड ऑन रिटर्न, और जब वापस आता है सिटी के अंदर जब आता है तब 20% ऑफ कैपेसिटी, 20% ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी थी 5 टन, 5 टन का 20% करेंगे तो 1 टन आएगा, तो आते टाइम सिर्फ वो 1 टन लेकर आता है। ठीक है, assuming the truck runs on average 25 days a month work आउट। अब यहाँ पर बात करें हम ट्रक के जो रन कर रहा है वो कितने दिन चलता है मंथ में, तो मंथ में तो होते तो ऐसे 30 डे हैं, लेकिन यहाँ पे 25 दिन ही वो ट्रक रन कर रहा है, 25 डेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर एंड रेट पर टन पर ट्रिप दैट द कंपनी शुड चार्ज इफ़ अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन फ्राइटेज इज़ टू बी अर्न। यहाँ पे जो प्रॉफिट है ना वो कह रहा है कि फ्राइटेज, जितना भी फ्राइट वो अर्न कर रहा है उस पे 50% प्रॉफिट है। तो ये याद रखिए, कभी कभी क्या कहता है कि 50% ऑन कॉस्ट, और कभी कह सकता है 50% ऑन फ्राइट। तो फ्राइट पे कहा है तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे, और ये तो आपको आता ही, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में हमने बताया है कि कैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर को हम फाइंड आउट करते हैं।
तो इसको फाइंड आउट करने से पहले तो हमें टोटल कॉस्ट जानना होगा कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, और टोटल कॉस्ट से भी पहले जानना होगा किलोमीटर। ठीक है, कि किलोमीटर कितना रन कर रहा है, तो पहले हम वही कैलकुलेट कर लेते हैं, पूरा किलोमीटर कितना होना चाहिए। तो हमने ले लिया है A4 साइज पेपर। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, इस क्वेश्चन को यहीं पे करेंगे। चलिए देखिए, हम क्या बात कर रहे थे, हम ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहे थे। तो अब ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन नंबर 9, ये याद रखिएगा। सबसे पहले तो हम टोटल किलोमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चा। ठीक है, क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, टोटल किलोमीटर। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले नीचे आ जाते हैं, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, एक बार जाता है तो 50 किलोमीटर। तो ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड समझ रहे हैं ना, जब वो बाहर जा रहा है तो हम पहले वो आउटवर्ड वाला देखते हैं। तो 50 किलोमीटर तो डिस्टेंस है, तो 50 किलोमीटर आउटवर्ड भी है और इनवर्ड भी मैं यहीं पर लिख लेती हूँ। जब वापस आता है तभी भी वो 50 किलोमीटर ही आता है। ठीक है, तो 50 किलोमीटर आता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें वर्किंग डेज़ की, वर्किंग डेज़ कितना है, तो वर्किंग डेज़ बताया था आपको, यहाँ पे दिया था नीचे, यहाँ पे 25 दिन, ये देखिए नीचे मंथ में 25 दिन जाता है, तो मल्टीप्लाई बाई 25, तो दोनों को ही करिएगा 25, दोनों में ही 50 किलोमीटर है। तो यहाँ पर देखिए 50 किलोमीटर शहर से बाहर जाता है तो 25 दिन जाता है, फिर 50 किलोमीटर जब आता है तब 25 दिन जाता है, 25 दिन आता है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कैपेसिटी की। तो इतना जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल एक मंथ का आपको किलोमीटर पता चल जाएगा, टोटल किलोमीटर कितना होगा। तो ये तो हो जाएगा आपका कितना, 0, 25 पंचे कितना होता है, 150, आई थिंक 1250 है ना, ये हो जाएगा कितना, 1250, ये हो जाएगा टोटल किलोमीटर। क्या हो जाएगा बच्चा, टोटल किलो 1250 किलोमीटर हो जाएगा जो फर्स्ट ट्रिप आपकी गई है। ठीक है, इसके कितनी हो जाएगी, इसका भी सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1250 किलोमीटर, इसका भी सेम हो जाना है। तो ये किलोमीटर आ गया है हमारा। अब टन किलोमीटर फाइंड आउट करना होगा, तो टन किलोमीटर के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो टन से मल्टीप्लाई कर दिएगा। ये जो 1250 अब आपका आ गया है, टन किलोमीटर फाइंड आउट करना है ना, तो इनटू जब वो जा रहा था आउटवर्ड, तब वो कह रहा था कि ट्रिप फ्राइट इज़ अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ फुल कैपेसिटी। तो फुल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ऊपर जो कैपेसिटी दी हुई है ट्रक की, वो दी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 टन है। तो आपको क्या कर देना है, आउटवर्ड, आउटवर्ड ये है जा रहा था, तो वो पूरा 5 टन लेकर जाता है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0। ठीक है, तो जब 25 को 5 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 60 2 62, ठीक है, 62 50, तो ये टन किलोमीटर आया है 62 50। अब यहाँ पर इनवर्ड की अगर हम बात करें, इनवर्ड की बात करें और इसका जानना है आपको टन किलोमीटर, तो कैसे करेंगे, 1250 और इस ये अपनी टोटल कैपेसिटी 5 का कितने परसेंट लेकर आ रहा था, रिटर्न के टाइम सिर्फ 20%। कहाँ गया, ये देखिए रिटर्न के टाइम सिर्फ 20% लेकर आ रहा है ऑफ कैपेसिटी। तो जब 5 का 20 करेंगे ना आप, देखो आप 5 का 20% जब आप करेंगे कितना हो जाएगा, 5 0 0 कैंसिल कर दिया जाएगा और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये 1 टन हो जाएगा बच्चा। ठीक है, 1 टन। तो अब आपको 12 को 1 टन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1250 टन किलोमीटर आ जाएगा, 1250 टन किलोमीटर, टन किलोमीटर। अब इन दोनों को आप क्या करिएगा, ऐड कर लीजिएगा, टोटल टन किलोमीटर जानने के लिए, टोटल टन किलोमीटर जानने के लिए क्या करना है, 6250 प्लस ये 1250 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 5 5 10 को 0 2 2 4 1 5 6 1 7, 7500 टन किलोमीटर, 7500 टन किलोमीटर। ठीक है बच्चे, तो ये याद रखिएगा, 7500 टन किलोमीटर, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। क्लियर, इतना समझ में आ गया। ये आउटवर्ड के टाइम मैंने फाइंड आउट कर लिया था, टोटल टन किलोमीटर, पहले किलोमीटर फिर टन किलोमीटर, फिर इनवर्ड के टाइम जब वो वापस आया है शहर में तब क्या थी चीज़ें, फिर हमने टोटल कर लिया तो टोटल टन किलोमीटर आ गया यहाँ पे। अब हम सारी कॉस्ट को देखेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये है हमारा क्वेश्चन, आ जाओ भाई। हाँ ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। सबसे पहले आता है आपका क्या, स्टैंडिंग चार्जेस, जो भी मिलता जाएगा हम उसको शो करते जाएंगे, ठीक है। फिर आता है आपका वेरिएबल चार्जेस, ठीक, ये हो जाएगा। चलिए, जो चीज़ें दे रखी हैं हम बोल लें, जो मंथली चीज़ें दे रखी हैं एस्टिमेटेड, ये तो डेप्रिसिएशन की बात होगी, तो हमें डेप्रिसिएशन निकालना, बाद में निकालते हैं। फिर डीजल वो भी नीचे दिखाएंगे, रिपेयर नीचे दिखाएंगे। ड्राइवर वेजेस कितना है, 500 पर मंथ है। ड्राइवर वेजेस 500 पर मंथ है, और ये मंथली ही तो है ना, 25 दिन का ही तो निकाला आपने, 25 दिन मतलब 1 महीने का ही निकाला। तो सारी जो चीज़ें मंथली दी हैं हम वैसे ही एज इट इज़ ले लेंगे। तो हम ड्राइवर्स वेजेस ले लेते हैं 500 रुपये, ठीक। ये ड्राइवर वेजेस 500 है। क्लीनर वेजेस 250, क्लीनर्स वेजेस इस 250, ठीक है बच्चे। क्लीनर वेजेस इज 250। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस यहीं पे जाता है, तो इंश्योरेंस ले लीजिएगा कितना, 4800 पर ईयर। इंश्योरेंस जो है वो है 4800 जो है ईयरली है, तो 1 महीने का चाहिए, तो 12 से डिवाइड करिए तो 12 चौक कितना होता है, हाँ 12 चौक 48, 400, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस हो गया। टैक्स भी ईयरली है 2400, टैक्स जो है ईयरली है 2400 है। 12 से डिवाइड, 12 दूनी 24, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 200 रुपये हो जाएगा आपका टैक्स, ठीक है। उसके बाद जर्नल सुपरविज़न एक चार्जेस दिए हैं 4800, ये भी ईयरली है, तो ये भी ले लीजिएगा यहीं पे। सुपरविज़न चार्जेस कितना था, 4800, ठीक है। तो 4800 डिवाइड बाई 12 करोगे आप, तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। तो ये इतना आ गया, इन दोनों का आ गया आपका। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अनदर चार्जेस की, जैसे कि डेप्रिसिएशन वगैरह दिया है उसकी बात करेंगे, उसको शो करेंगे। डेप्रिसिएशन देखिएगा, देखिए डेप्रिसिएशन के लिए सबसे पहले हमें कॉस्ट को ध्यान देना होता है कि ट्रक की जो कॉस्ट है वो कितनी है। देख रहे हैं कितने परसेंट है, ये 90% है आपकी ट्रक की कॉस्ट, ठीक है। कितने परसेंट है कॉस्ट ऑफ ट्रक, 90,000 है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 90,000 माइनस क्या करते हैं आप, स्क्रैप वैल्यू कितनी, 4500 रुपये, डिवाइड बाई इसका एस्टिमेटेड जो लाइफ टाइम था वो था 10 ईयर, डिवाइड बाई 10 ईयर्स। तो सबसे पहले तो आप इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करने पे ये कितना आ जाएगा आपका, 0 0, फिर हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, ठीक है। 10 हुआ, 10 में से 5 गया 5, फिर 9 में से 4 गया, फिर 5, फिर ये हो जाएगा 8, एंड डिवाइड बाई 10 क्या करिएगा, डिवाइड बाई 10, तो कितना हो जाएगा 855, ये पूरे ईयरली आया ना बच्चे, कि ये 10 साल का है, तो 10 साल से डिवाइड किया तो 1 साल का आया, एंड डिवाइड बाई इसको 12 भी करना होगा आपको। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 700, सॉरी कितना आ जाएगा, 712.5, तो हम 712 ही लिख लेते हैं ना डेप्रिसिएशन, ठीक है, 712 लिख लेते हैं, पॉइंट क्या चक्कर फंसाना। उसके बाद आता है आपका क्या, डीजल, ठीक है। देखिए डीजल ऑयल दिया था जो हमने लिया नहीं था, तो डीजल देखिए ये हो गया। फिर डीजल है 15 रुपये पर ट्रिप ईच डे, पर ट्रिप है, 2 बार उसने ट्रिप किया ना, एक बार गया है फिर एक बार आया है, ठीक है। तो पर ट्रिप की बात करें यहाँ पर, तो 15 रुपये है, तो 15 रुपये एक ट्रिप का है, एक बार आया एक बार गया, मीन्स 2 ट्रिप। कितने दिन का है बच्चे, 25 दिन का, 25 दिन हुआ ना, ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, और फिर 30 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो 25 या 75, 750 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। ये 750 बाहर दिखा देंगे इस तरीके से, ठीक, 750 आपका डीजल आ जाएगा। डीजल के बाद जो था आपका रिपेयर रह गया था, 500 पर मंथ है, तो रिपेयर 500 है, तो 500 ही दिखाएंगे हम रिपेयर का। रिपेयर 500 है पर मंथ, मंथली ही दिखा देंगे। तो देखिए रिपेयर डीजल हो गया, रिपेयर हो गया, ड्राइवर वेजेस हमने पहले दिखाया था, क्लीनर वेजेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टैक्स हो गया, जर्नल हो गया। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा कुछ है नहीं इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सिर्फ दी थी वही किलोमीटर, टन किलोमीटर फाइंड आउट करने के लिए नीचे इन्फॉर्मेशन, तो वो हमने कर लिया है फाइंड आउट। अब आपको क्या करना है, इन सब का टोटल करना है, ठीक है बच्चे। तो जब आप टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 400 800 200 प्लस 1000 1000 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 1500 1500, फिर 500 कितना हो जाएगा, 2000 2000 और 7 7 14 है ना, 2000 और 1400 कितना हो जाएगा, 3400,
ठीक है, 3400 हो गया, देखो आप ये कितना हो गया, 3400 हो गया। इसका ले लेते हैं 12 रुपये, इसका ले लेते हैं 50 रुपये, ये नहीं ऐड किया था हमने, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये 250 नहीं हुआ था, तो हम 250 भी लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 2, 5, 5, 10, 1, 11 को कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 712 ही तो था ना ये, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, और उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर 5, 5, फिर 11 हो जाएगा, फिर 4, 2, 6 और 1 7 हो जाएगा, ये 37, 12 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा बच्चे टोटल 37, 12, ओके बच्चा आएगा टोटल 37, 12। फिर आप इसको यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखिएगा अपनी 37, 12, क्या आ जाएगी आपकी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट 37, 12। ठीक, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा था इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर, क्या कहा है ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर, तो यहीं पे करते हैं इसको फाइंड आउट। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर, तो कॉस्ट ले लीजिएगा 3712 और पर टन किलोमीटर ना, तो हमारा टोटल टन किलोमीटर देखिए कितना था 7500 टन किलोमीटर। ठीक है, तो इसको आप इससे डिवाइड करिएगा 7500। ठीक है, तो ये जो आएगा डिवाइड करने पर ना, डिवाइड जब आप इसे करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.4999 कुछ आएगा, तो आप इसको 5 कर सकते हैं 0.495। तो ये आ जाएगी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर। हमने टोटल कॉस्ट को लिया है, टोटल टन किलोमीटर से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब बात आती है फ्राइट की, आपको फ्राइट फाइंड आउट करना है। तो फ्राइट में कहाँ बता दूँ, यहीं पर देख लीजिए फ्राइट भी। ठीक है, इफ़ पर टन किलोमीटर फ्राइट, ठीक है, पर टन किलोमीटर पे हम लेकर आएंगे फ्राइट का, और कहा है फ्राइट जो है 50% प्रॉफिट इसी पे है, फ्राइट पे 50% प्रॉफिट किस पे, इसी पे है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना बच्चा, वो होता है आपका कॉस्ट पर टन किलोमीटर को हम लेते हैं 0.495। ठीक है, कॉस्ट पर किलोमीटर को लेते हैं, और फॉर्मूला जो होता है ये प्लस का साइन होता है, यहाँ पे प्लस है। ठीक, उसके बाद आता है आपका 0.495 इंटू 50% जो प्रॉफिट है आपका। ठीक है, इंटू 50 ये जो प्रॉफिट होता है। उसके बाद होता है 100 माइनस 50। 100 माइनस 50 इसलिए कहेंगे क्योंकि जो प्रॉफिट है वो 50% ऑन फ्राइट है। तो इस फ्राइट, टोटल फ्राइट हमने माना 100, जबकि इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड बोल रहा है ना, इस पर ही है, तो इसको ये माइनस कर दिया जाता है यहाँ से 50। जब कभी भी अगर कहें, कुछ भी मत सोचेगा, अगर कह रहा है क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन फ्राइटेज, तो 100 माइनस 50 करिएगा। अगर बोले कि जो फ्राइट है उस पर जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, तो डिवाइड बाय सिंपली 100 कीजिएगा। ठीक है, तो आ जाएगा। तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद जब आप इसको करेंगे तो ये आएगा आपका 0.495। ठीक है, प्लस, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस करोगे जब आप इसको 50 को, तो ये 50 हो जाएगा, तो 50 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 0.495 ही तो बचेगा बच्चे। ठीक है, 0.495 बच जाएगा। कट करोगे इसको, जब आप इतने को सिर्फ सॉल्व करोगे 0.495 इंटू 50 डिवाइड बाई 100 माइनस 50 करोगे तो 50 आ जाएगा, तो डिवाइड बाई 50 करोगे आप, तो ये आएगा 0.495। इनको जब आप आपस में ऐड करेंगे तो 5 5 क्या हो जाएगा, 10 को 0, 9 के 9 18 और 1 9 को 19 को 9, 4 4 8 और 1 9, तो ये कितना आ जाएगा 0.99 ये फ्राइट आ जाएगा आपका पर टन किलोमीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको फ्राइट प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेना है। मुझे यकीन है इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट पर टन किलोमीटर और ये फ्राइट फाइंड आउट करना आ गया होगा। कैसे फ्राइट, अगर प्रॉफिट बोले कि फ्राइट पर है 50% तो कैसे करोगे, तो इसी तरीके से होता है। अगर प्रॉफिट ऑन फ्राइट है तो 100 माइनस 50 कीजिएगा। ठीक है, ऑन कॉस्ट है तो डिवाइड बाई डायरेक्ट 100 करिएगा। ठीक है, और ऊपर वाला सिमिलर चीज़ें ये रहेंगी। यहाँ पे हम बेस मानते हैं 0.49 मीन्स कॉस्ट पर टन किलोमीटर को बेस लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन ईजिली आ जाएगा। तो ये पूरा था इसका सोल्यूशन इस क्वेश्चन का।
क्लियर। तो आप ये देख सकते हैं मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है आपकी वो ये होती है कि आपके जो किलोमीटर होते हैं और टन किलोमीटर जो होता है वो सही से आ जाएंगे तो आपका एग्जैक्ट कॉस्ट पर टन किलोमीटर भी फाइंड आउट हो जाता है और प्राइस भी फाइंड आउट हो जाता है। मेन ये आप ये नोट कर लीजिए। साथ में ये है सोल्यूशन आपका, तो 1 बाय 1 सोल्यूशन भी देख लीजिएगा इस तरीके से। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि उनकी भी हेल्प हो सके। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज करके बता सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।